हेलो चिल्ड्रन, अपनी डीएनए की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और इस मॉलिक्यूल के बारे में और जानते हैं। तो आज जो टॉपिक अपन कर रहे हैं डीएनए का वो है सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब ये ट्रिकी पार्ट है ये वाला, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे। एनसीईआरटी बुक में भी पीछे एक एग्जाम्पल दिया है, तो पहले समझ लेते हैं तो वो एग्जाम्पल भी आसानी से कर लेंगे। सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब आप सबको मालूम है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड ड्यूप्लेक्स है। ऐसा डबल दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, तो डीएनए ड्यूप्लेक्स भी बोला जाता है जिसको। तो वो दोनों स्ट्रैंड्स को अगर अपन खोल लें तो सपोज ये एक स्ट्रैंड खुल गया और ये दूसरा स्ट्रैंड खोल दिया, ठीक है, जो हेलिकली कॉइल है उसको हमने खोल दिया है। अब ये दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, तो उसमें से एक होता है एंटी सेंस और एक होता है सेंस। अब किसको सेंस बोलेंगे और किसको एंटी सेंस वो देखते हैं। आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ओनली वन स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। दोनों स्ट्रैंड में से कोई सा एक के पास ही मतलब वाली बात स्टोर्ड रहती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। एंड एक्ट एज टेम्पलेट, और जिसके पास मतलब वाली इंफॉर्मेशन रहती है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एज टेम्पलेट, और उसको क्या बोलने लगते हैं, टेम्पलेट और एंटी सेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट और एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, यही वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस स्ट्रैंड हैज 3' एंड टू 5' एंड पोलैरिटी। मतलब इसका ये वाला एंड क्या रहेगा, 3', और रीडिंग कैसे करेंगे, दैट इज 5' एंड तक। इसलिए मैंने एरो ऐसा बनाया है। हमेशा इस टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड की पोलैरिटी विल बी, रूल है ये, फ्रॉम 3' एंड टू 5' एंड। मतलब 3 कौन सा, 3rd कार्बन शुगर का इधर आएगा और यहाँ 5th कार्बन शुगर का आएगा। क्लियर है, ये तो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। अब जो इसका ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड है दूसरा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज टर्म, उसको क्या बोलते हैं, इसको तो टेम्पलेट बोलते हैं या एंटी सेंस। जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट और सेंस और कोडिंग स्ट्रैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं और कंफ्यूजन कहाँ होता है, क्योंकि इसका नाम है सेंस और कोडिंग, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, एंटी सेंस के पास है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग है ये वर्ड्स। नॉन टेम्पलेट बोलते हैं सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों बोलते हैं, आई टेल यू, पहले ये समझ लें। तो ये दोनों का मैंने नाइट्रोजनस बेसिस, जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो लिखे हुए हैं। तो आपको एक बात बता दूं, अगर टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रैंड पे सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस है TACG, तो इसकी पोलैरिटी हमेशा क्या रहेगी, इट हैज पोलैरिटी। सेंस की या कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या रहेगी, जस्ट इसके ऑपोजिट 5' टू 3' पोलैरिटी रहेगी। प्लस TACG इज टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, T के अगेंस्ट A के अगेंस्ट T, C के अगेंस्ट G के अगेंस्ट C, T के अगेंस्ट A के अगेंस्ट T, C के अगेंस्ट G के अगेंस्ट C। सो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये बात क्लियर है, ठीक है। अभी बोला मैंने जो इंफॉर्मेशन है वो वाले स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, टेम्पलेट। और दूसरा रूल क्या है, वो हमेशा 3' एंड से उसकी पोलैरिटी 5' एंड तक रहती है। ये बात क्लियर है, ठीक है। नाउ अगर हमको जो इंफॉर्मेशन है, अब डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है वो मैं हमेशा बताती हूँ, डीएनए कहाँ है, सेल के न्यूक्लियस में, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है, पर इसकी इंफॉर्मेशन का काम कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। तो वो इंफॉर्मेशन, डीएनए बाहर नहीं आ सकता न्यूक्लियस से, तो वो इंफॉर्मेशन किसको कॉपी कर दी जाती है, एक मॉलिक्यूल को जिसको बोलते हैं mRNA, मैसेंजर आरएनए, किसको कॉपी कर दी जाती है। और इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए तक इंफॉर्मेशन कॉपी करना क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, अब डिटेल करेंगे अपन, लेकिन अभी वर्ड मीनिंग समझ लो। वो इंपॉर्टेंट मैसेज जो डीएनए का
बाहर साइटोप्लाज्म में जो भी फंक्शन होना है उसके लिए भेजना है, वो किसके, डीएनए बाहर नहीं आता न्यूक्लियस के, तो किसके थ्रू भेजा जाता है, थ्रू विच मॉलिक्यूल, मैसेंजर आरएनए, दैट इज एमआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए पे वो कॉपी होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इधर अपन मैसेंजर आरएनए पे कॉपी करेंगे, और कैसे कॉपी होगा, सपोज मैसेंजर आरएनए की पोलैरिटी हमेशा क्या होगी, इसकी 3 to 5 रहा है ये मालूम है, तो मैसेंजर की क्या होगी, जस्ट ऑपोजिट 5 to 3। अब यहाँ पर वो बन जाएगा, इसके किसके अगेंस्ट बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अगेंस्ट, एंटी सेंस के अगेंस्ट। तो क्या बनेगा, लिखते जाते हैं, टी के अगेंस्ट क्या आएगा, ए के अगेंस्ट टी, लेकिन आरएनए में टी नहीं होता, उसकी जगह यू होता है। सी के अगेंस्ट जी के अगेंस्ट सी, टी के अगेंस्ट अगेन यू, नहीं सॉरी ए तो है ए, देन ए के अगेंस्ट यू, टी नहीं आ सकता, सी के अगेंस्ट जी एंड जी के अगेंस्ट सी। अब आप देखिए द एमआरएनए पे जो सीक्वेंस है इट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस सीक्वेंस। कौन से स्ट्रैंड का, सेंस स्ट्रैंड का सीक्वेंस के बिल्कुल सेम है, सिर्फ टी की ऑपोजिट ए ना, टी के ऑपोजिट ए ना होके क्या है, इट इज टी की जगह, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, टी की जगह सिर्फ यू आएगा, क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता, तो जहाँ जहाँ टी है बस वहाँ यू आएगा, बाकी सेम। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसके जैसा मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंस और कोडिंग स्ट्रैंड। जबकि वो कॉम्प्लीमेंट्री किसके रहेगा, हमेशा टेम्पलेट के। किसके कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा एमआरएनए, टेम्पलेट के, जिस पे इंफॉर्मेशन है। सो इसीलिए इसको एंटी सेंस बोलते हैं, और इसको सेंस सिर्फ इस वजह से बोला जाता है। इसका ऑपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे और इससे मिलता जुलता रहेगा, बस टी की जगह यू आ जाएगा। ये बात क्लियर है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट या एंटी सेंस एंड सेंस स्ट्रैंड, या टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, कुछ भी में डिफरेंस जो है वो आता है। मैंने यहाँ डिफरेंस लिखे हुए हैं। द टेम्पलेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी सेंस स्ट्रैंड, द कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज सेंस स्ट्रैंड, ये नाम लिख सकते हैं। देन द नॉन टेम्पलेट भी लिख सकते हो आप, इसमें लिख सकते हो ऑल्सो कॉल्ड एज और नॉन टेम्पलेट, ठीक है। देन सेकेंड डिफरेंस हैज 3' to 5' पोलैरिटी, बिल्कुल ठीक, 3 से 5 ही डायरेक्शन में नाइट्रोजनस बेसिस का अरेंजमेंट होता है। इसमें हैज 5' to 3' पोलैरिटी, जस्ट ऑपोजिट। टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, ऑफ कोर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, जो भी मैसेज है वो किसको दे देना, एमआरएनए को, तो वो कौन सा स्ट्रैंड लेता है, टेम्पलेट, ये वाला नहीं। सो नो रोल इन ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर। फोर्थ, इट इज दैट स्ट्रैंड ऑन विच आरएनए इज ट्रांसक्राइब, ये वो ही वाला स्ट्रैंड है जिसके ऊपर, जिसके सामने क्या ट्रांसक्राइब होता है, आरएनए, मैसेंजर आरएनए। इट हैज द सेम सीक्वेंस ऑफ बेसिस फाउंड इन एमआरएनए, इसके पास वही सेम सीक्वेंस है, बस एक्सेप्ट टी एट द प्लेस ऑफ यू, बस टी किसमें, अपन डीएनए की बात कर रहे हैं तो टी इन प्लेस ऑफ यू। आरएनए और इसमें क्या फर्क है, सेम है सब, लेकिन जहाँ यू है आरएनए में वहाँ इस स्ट्रैंड में ये डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं तो उसमें डिफरेंस है, तो दैट इज टी। देन फिफ्थ, कोड्स फॉर प्रोटीन्स, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद क्या बनता है, ये मैसेज किस चीज़ के लिए कि प्रोटीन बनना है, तो ये कोड्स फॉर प्रोटीन डज नॉट कोड फॉर एनी इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं रहती। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बने बनाया आंसर है, बस लर्न करना है, और अगर आप ये समझ गए तो रटने की भी ज़रूरत नहीं है, चुटकियों में हो जाएगा, क्लियर। अब मैं एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया, अब आप लोग फटाक से कर लेंगे, ठीक है। कैसे, ये क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज, ये बड़ा सा सीक्वेंस दिया हुआ है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5' to 3' डायरेक्शन। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये कौन सा है, 5' to 3' में दिया हुआ है,
5 प्राइम से 3 प्राइम तक दिया है। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे, जो कि क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 3 प्राइम से शुरुआत। सो डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे पहले, तो ए के अगेंस्ट टी, ए सी जी, टी 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 ए सी जी और 5 प्राइम है। ये तो बन गया इसका ऑपोजिट वाला कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, आपको मालूम है किसके अगेंस्ट क्या आएगा। तो ये वाला स्ट्रैंड क्या हो गया ये वाला स्ट्रैंड आपका, दैट इज द नॉर्मल 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। सो दिस इज नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है, ऑफ डीएनए। अब अपने को इतना आसान नहीं है बुक में जो लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन, जबकि ये कौन सा डायरेक्शन में है, 3 to 5। तो आंसर ये नहीं होगा, हमको ये किस में लिखना है, 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम। तो वो कैसे होगा, हमने 5 प्राइम एंड करा और यहाँ से शुरू करा लिखना, तो कैसे लिखेंगे हम, जस्ट उल्टा, जी सी, यहाँ से जी सी ए ऐसे जाएंगे, जी सी ए टी, 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 जी सी ए टी। सो ये हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यस, ये हो जाएंगे इसका आंसर जो पूछा है। क्या पूछा है इसका, 5 प्राइम, मतलब हमने 3 प्राइम तो निकाला है, लेकिन उन्होंने डीएनए पे पूछा है 5 प्राइम, तो वो क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है तो हम ये का ये तो नहीं लिख सकते, हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाला और फिर हमने 5 डायरेक्शन से रीड करना शुरू करा, तो आंसर इज दिस। क्लियर है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये इस तरह से करना, और भी हैं वो मैं आपको करा दूंगी। डिफरेंस हो गया, ये हो गया, ये क्लियर है, सेंस एंड एंटी सेंस वाला डिफरेंस और क्या होता है, ये बात क्लियर है। आगे बढ़े डीएनए को लेकर के, ठीक है। अब denaturation and renaturation of DNA. So we will be doing denaturation and renaturation of DNA. So denaturation and renaturation ऑफ डीएनए, ठीक है, क्या होता है और कैसे करते हैं। देखो डीएनए क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। क्या है डीएनए, एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ऐसा। ये डबल स्ट्रैंड किससे अपन कर चुके हैं, होल्ड किए हुए हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। किससे होल्ड किए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़े हुए हैं। अब इसको डीनेचरेशन मतलब या बॉन्ड्स को ब्रेक कर देना और अलग अलग दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देना। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का क्या है, विद हाई टेम्परेचर व्हेन वी प्रोवाइड दिस डीएनए स्ट्रैंड, जिसको हमको अलग करना है, डीनेचर करना है विद हाई टेम्परेचर। कौन सी कंडीशंस में ये अलग हो जाएगा, या तो हाई टेम्परेचर और टाइट्रेशन विद एसिड और एल्कली, किसी के संग भी अगर टाइट्रेट करें तो ये डीनेचर मतलब ये जो स्ट्रैंड्स हैं वो उसका बॉन्ड टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो अलग अलग हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे।
इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डीनेचरेशन। द डबल स्ट्रैंड्स दे आर सेपरेटेड, देयर हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन एंड दैट इज कॉल्ड एज डीनेचरेशन। और वो कैसे किया जा सकता है? या तो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए या फिर टाइट्रेट इट विथ एसिड और एल्कली। क्लियर है ये बात? अब व्हाट इज रीनेचरेशन? मतलब वापस जोड़ना है, तो प्रोवाइड रीनेचरेशन, प्रोवाइड the strands with low temperature। वेरी लो टेम्परेचर में इंक्यूबेट करने से वापस ये दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब बॉन्डिंग फिर हो जाती है। सो इंक्यूबेट या प्रोवाइड की अगर लिखे इंक्यूबेट, इंक्यूबेट with low temperature, so they will again reassociate and this is called as renaturation. So clear with denaturation and renaturation of DNA? मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके अलग करना और फिर से जोड़ देना। ये बात क्लियर है? डीनेचरेशन एंड रीनेचरेशन सबको क्लियर है? आगे बढ़ें। सो नेक्स्ट टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। सो दैट इज next is, I'll rub the part, next is absorbance, that is, देखें क्या है, next is absorbance। ये सब प्रॉपर्टीज हैं डीएनए की। सो एब्जॉर्बेंस क्या है? एब्जॉर्बेंस जो एक फिनोमिना है उसमें intact DNA molecule absorbs less light energy। intact मतलब क्या? जैसे ये डबल स्ट्रैंड है, अगर लाइट एनर्जी प्रोवाइड की, लाइट एनर्जी प्रोवाइड की इसको, सो और दोनों एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का रखा डबल, तो डबल स्ट्रैंड से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी है वो कम होगा। इंटैक्ट डीएनए मॉलिक्यूल में लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कम होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दें और सिंगल स्ट्रैंड में लाइट एनर्जी प्रोवाइड करे तो एब्जॉर्बेंस इज मोर, बिकॉज उसका रीजन है अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेसेस हैं। जब नाइट्रोजनस बेसेस अंदर छुपे हुए हैं तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन लेस होता है, और जब सिंगल स्ट्रैंड है तो नाइट्रोजनस बेसेस एक्सपोज हो गए तो एब्जॉर्बेंस पार जो होता है वो ज़्यादा होता है। आ गई बात समझ में? व्हाट इज एब्जॉर्बेंस प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए? सो डीनेचर्ड डीएनए एब्जॉर्ब्स मोर लाइट। सो मैं लिख देती हूँ, ये डीनेचर्ड है ना, सिंगल स्ट्रैंड, डी नेचर्ड डीएनए एब्जॉर्ब्स मोर लाइट, और इसको बोलते हैं, टर्म है हाइपर क्रोमैटिक शिफ्ट। अंडरलाइन करें, क्या बोलते हैं इसको? हाइपर क्रोमैटिक शिफ्ट। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? हाइपर क्रोमैटिक शिफ्ट। क्लियर है ये? क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस डबल स्ट्रैंड इंटैक्ट मॉलिक्यूल में, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हुई है, वो अंदर की तरफ है, तो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन लेस होता है इस मॉलिक्यूल में। किसके कंपैरिजन में? सिंगल स्ट्रैंडेड में सब एक्सपोज हो जाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ AATG, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन मोर होता है, लाइट एनर्जी का, उसको बोलते हैं हाइपर क्रोमैटिक शिफ्ट। क्लियर है ये टर्म? नेक्स्ट अगेन ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन, नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है? नाउ ये सब प्रॉपर्टीज कौन शो कर रहा है? कौन शो कर रहा है? वो डीएनए शो कर रहा है। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या है वो मैं आपको बता रही हूं।
this is again one of the properties of DNA. DNA is dextrorotatory. DNA is dextrorotatory. मतलब उसका क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब इट टर्न्स द पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट साइड। जब एक पोलराइज्ड लाइट की रे को राइट साइड पे मोड़ दिया जाए वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सो डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल रोटेशन कैसा शो करता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्लियर है ये बात? क्लियर है? नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट इज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द टॉपिक इज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। मतलब क्यों उसको हेरिडिटरी मॉलिक्यूल अपन बोलते हैं? तो नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखें क्या कैसे करता है ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास ऑन। जिसके पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है तो वो कैसे पास ऑन करता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। सो डीएनए का जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास कोडेड लैंग्वेज में है, मैंने आपको बताया ये किस में है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, वो अपनी कोडेड इंफॉर्मेशन जो कौन से स्ट्रैंड पे है, जिस स्ट्रैंड पे अभी पढ़ा हमने उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। वो इंफॉर्मेशन वो किसको दे देता है? टू mRNA। अभी बताया ये। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट, यहां से यहां देना इंफॉर्मेशन इज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। इतनी बात आपको मालूम है। अब और अंदर की बात यह है कि जितने पोर्शन की जो द सेगमेंट ऑफ डीएनए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है उतना हिस्सा डीएनए का, उतना ही हिस्सा इज कॉल्ड एज, पूछते हैं सब टर्म्स, सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। आप जिसको जीन्स पढ़ते आ रहे हैं ना, वो दैट इज नथिंग बट दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। अब पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में सब हिस्से कोड नहीं करते, किसी इंफॉर्मेशन को कोड करते नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द डीएनए has non-coding areas। मतलब पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल में चेक करेंगे तो इंफॉर्मेशन मतलब की बात वाले एरिया, सेगमेंट्स मतलब सिस्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे। अधिकतर एरिया जो है वो नॉन कोडिंग रीजन का होता है डीएनए में। बहुत कम यूकैरियोटिक डीएनए का पार्ट कुछ इंफॉर्मेशन लिए हुए होता है, बाकी सब हिस्सा नॉन कोडिंग। तो कौन से एरिया? ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नॉन कोडिंग मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन लिए हुए नहीं होते। क्लियर है ये बात? सो दो एरिया, और जो इंफॉर्मेशन वाला एरिया होता है उतने पार्ट को, या फिर हम उसको और थोड़ा सा, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच डिटरमाइंस द सिंथेसिस ऑफ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड, द सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग information of forming a complete
पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, एक अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को गई और एमआरएनए यहाँ से न्यूक्लियस से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आ गया, एमआरएनए कैन मूव साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर वो क्या बनाता है? प्रोटीन। प्रोटीन्स किसके बनते हैं? किसके बनते हैं? अमाइनो एसिड्स के। और अमाइनो एसिड्स की छोटी छोटी चेन को क्या बोलते हैं? जैसे प्रोटीन 3 चेन से बना है तो बोलते पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं उसको? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक चेन को बोलते पॉली। सो द सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिंग अ कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। मतलब उतना हिस्सा जो इंफॉर्मेशन काय की रहती है, ऑब्वियसली कोई भी प्रोटीन बनने की, तो एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है डीएनए में, उतने हिस्से को क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको? सिस्ट्रॉन। ठीक है। और one amino acid is specified by sequence of one amino acid is specified by sequence of 3 nitrogenous bases। 3 nitrogenous bases मतलब इस हिस्से में, डीएनए के इस हिस्से में एक अमाइनो एसिड कब बनेगा? उस कैसे बनता है? जब 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिल करके उसको, अगर 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो कितने अमाइनो एसिड बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है? 1 अमाइनो एसिड। इस 3 अमाइनो एसिड तीन नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को बोलते हैं कोडॉन, कॉल्ड एज, अगेन इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? कोडॉन। सो 1 अमाइनो एसिड इज स्पेसिफाइड बाय सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस। तो जैसे ATG, तो ये 3 मिल करके किसको कोड करेंगे? 1 अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड क्यों चाहिए? क्योंकि अमाइनो एसिड बहुत सारे मिलकर के बनाते हैं प्रोटीन्स, यही तो बनाता है डीएनए, इसी का तो कोड रहता है उसके पास। और सेल नीड्स ऑल द एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन। एंजाइम के बिना सेल में कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। तो प्रोटीन्स आर वेरी नेसेसरी नॉट ओनली फॉर रिएक्शन, स्ट्रक्चर बनाने के लिए और भी फंक्शंस के लिए प्रोटीन जरूरी है। और उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। और कैसे? 3 एक साथ सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेसिस विल कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, और उसको क्या बोलते हैं? 3 इकट्ठे को कोडॉन। क्या बोलते हैं उसको? कोडॉन। इतनी बात क्लियर है। प्रोकैरियोट्स में सिस्ट्रॉन हैज कंटिन्यूअस कोडिंग सीक्वेंस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। अच्छा, ये बात मैं टेक्स्ट उसमें बताऊं क्योंकि थोड़ी सी एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ तक मैं इतने 2 वर्ड्स क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? 4 चीजें, सेंस टेम्पलेट या एंटी सेंस स्ट्रैंड, सेंस कोडिंग या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये बात क्लियर हो गई। कैसे बनाते हैं वो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, उससे एमआरएनए कैसे बनता है वो दिया, और व्हाट इज अ सिस्ट्रॉन ये क्लियर हो गया। जितनी इंफॉर्मेशन वाला हिस्सा है पूरे डीएनए में, इंफॉर्मेशन वाला हिस्सा नहीं होता, नॉन कोडिंग रीजन्स भी होते हैं और वो ज़्यादा हैं, कोडिंग रीजन्स कम हैं। कोडिंग रीजन्स जो हैं वो जो एमआरएनए को अपना मैसेज देते हैं वो हिस्सों को क्या बोलते हैं? फॉर 1 पॉलीपेप्टाइड इट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। और 3 सीक्वेंस में नाइट्रोजनस बेसिस विल फॉर्म व्हाट? 1 अमाइनो एसिड। और उन 3 नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को बोलते हैं कोडॉन। इतनी बात क्लियर है। अब आगे अपनी जर्नी नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। रिमेंबर, थोड़ा थोड़ा जल्दी दिमाग में जाएगा, पर ये पूरा देखिएगा ज़रूर, तभी आगे का समझ में आएगा। क्लियर? थैंक यू।